अरे राखो मेरी लाज मुरारी, श्री राधा के हितकारी, अरे माँ यशोदा के अवतारी। राखो मेरी लाज मुरारी, श्री राधा के हितकारी, अरे माँ यशोदा के अवतारी। तुम बन बन गाई चराई हैं, गोपिन संग रास रचाओ है। गोपिन संग रास रचाई, नंद बाबा के बनबारी, अरे माँ यशोदा के अवतारी। राखो मेरी लाज मुरारी, श्री राधा के हितकारी, अरे माँ यशोदा के अवतारी। उत्तर राधा जी से प्रेम बढ़ो, उत्तर द्रौपदी सीता को चीर बढ़ो। उत्तर राधा जी से प्रेम बढ़ो, उत्तर द्रौपदी सीता को चीर बढ़ो। जब दुशासन सभा बीच, अरे खींचे सभा बीच साड़ी मोई, आस लगी तेरी बारी। राखो मेरी लाज मुरारी, श्री राधा के हितकारी, अरे माँ यशोदा के अवतारी। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधु, एक कहानी जो हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, दुष्यंत शकुंतला का विवाह। तो आ जाइए गौर करते हैं। एक बार महाराज दुष्यंत घोड़ा पर सवार होकर के जंगल को शिकार खेलने के लिए जाते हैं। दोस्तों, भूई घोड़ा पे सवार, रे जंगल में पहुँचे जाई। अरे हुई घोड़ा पे सवार, रे जंगल में पहुँचे जाई। हाथ में तेग तलवार, रे आगे की लई सीधा लगाई। महाराज शिकार कोई लगी हाथ है नाई, और देखो है आश्रम बाबा को, दिल राजा कर तू विचार। अब तो घड़ी दुई घड़ी हियन पे कुछ आराम के कर लीजो। अब तो घड़ी दुई घड़ी हियन पे कुछ आराम के कर लीजो। शिकार खेलने के लिए जब महाराज दुष्यंत गए, लेकिन जब कोई शिकार नहीं मिली, तो राजा ने क्या देखा जंगल में कि कर्ण ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। सोचा कि चलो जब आ गए हैं तो बाबा जी के भी दर्शन कर लें और थोड़ी आराम कर लें। यहाँ पहुँचे, जब जाकर के आवाज़ लगाई तो बाबा जी तो नहीं थे। कन्या बाहर निकली और कहने लगी, वो तो यहाँ पर नहीं हैं, वो बाहर गए हैं, वो आ रहे होंगे और आप हमारी कुटिया में आए हैं, तो आपका स्वागत है, सम्मान है, बैठो। राजा ने जब उस लड़की को देखा, देखी जब सूरती बिटिया की, राजा चकित भो भाई। सुंदरता देख के कन्या की, बहुत दीवानो राजा है। टक टकी लगाई के देख रहे नई निगाटी, मेरे भाई है अब कौन घड़ी ऐसी आबे, बने जनारी हमारी है। तब राजा ने उस लड़की को देखा तो पूछा कि तुम किनकी पुत्री हो और क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा कि मेरे पिताजी जो हैं वो कर्ण ऋषि हैं। राजा ने कहा, वो तो
आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ है, उनकी तो कोई संतान है ही नहीं। लड़की कहने लगी, हाँ बात सत्य है, मैं विश्वामित्र की बेटी हूँ और मेरी माँ का नाम है मेनका। मेरी माँ हमें जंगल में लोक लाज के मारे छोड़ करके चली गई थी। शकुंत नाम के पक्षी ने हमारी रक्षा की, तब हमारा नाम शकुंतला रख दिया गया। राजा कहने लगा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहीं, मैं तुम पर अपना तन मन धन सब अर्पण कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में शादी करो, और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम लौट करके अपने राज्य में नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, गरा होई तुम्हारी राजी है लेबो, अमो से भमरिया डारी है गरा होई तुम्हारी राजी रे लेबो, मो से भमरिया डारी है, और चलो तुम संग हमारे, तुम्हें राखूंगा करी घर वाली है तुम्हें। जब राजा ने ऐसे वचन कहे कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो आज शकुंतला ने भी स्वीकृति दे दी। दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह होने के बाद में राजा काफ़ी समय तक उनके साथ में रहे, काफ़ी समय तक सहवास किया, रहते रहे। अब राजा स्त्री के प्रेम में पड़ के राज्य भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। वैसे हमारी समझ में तो खैर जहाँ आई, स्त्री में का ऐसे धरो जो इंसान सब कुछ खो करके इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब शरीर से संबंधी कोई बात नहीं। हमारे तो समझ में जहे आओ कि मोहल्ला बिगाड़ दो। राजा अब उनके चक्कर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, अपने राज्य को भूल गए, दरबार को भूल गए, सब भूल। लिखा कि मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने। ब्रह्मा का लूटो जाने विष्णु को लूटो, और नारद का घुमाई दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने। खैर बहुत सी व्याख्या नारी के बारे में है, वो हम नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरी कैसेट में देखेंगे। अति संक्षेप में हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी समय तक रहते रहे। एक दिन राजा को याद आया कि मैं तो अपने राज्य से चला आया हूँ और काफ़ी समय हो गया है मैं नहीं गया हूँ, अब हम अपने राज्य को चल कर के देखें। राजा ने शकुंतला से कहा कि हम जा रहे हैं और हम तुम्हें ऋषि के आ जाने पर तुम्हें अपने राज्य में ले चलेंगे, जब तक तुम यहीं रहो। शकुंतला को राजा ने अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद में चल दिए, अपने राज्य में पहुंच गए। राज्य में जाकर के उन्हें भूल गए। और इधर शकुंतला दुर्वासा ऋषि के श्राप देने पर इसका ध्यान टूटा और कहने लगी मैं उन्हें कैसे पा सकूंगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास में कोई निशान है, लेकिन उसमें शकुंतला गर्भवती थी। कुछ समय के बाद में जब ऋषि लौट करके आए हैं तो शकुंतला ने उन्हें अपने प्रेम विवाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा बेटी जब तुमने विवाह कर लिया है तो विवाहित लड़की को माँ बाप के घर रहना ठीक नहीं है, अब तुम अपने घर जाओ। कुछ शिष्यों को साथ में कर दिया और कहा कि इन्हें वहाँ पहुँचा करके आओ। शिष्य लेकर के चले हैं और जाकर के महाराज दुष्यंत की सभा में पेश कर दिया। कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है, इन्हें स्वीकार करो। लेकिन राजा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया।
राजा कहने लगा, हमने तुमसे विवाह कब किया था? तुम्हारे पास में कोई निशान हो तो बताओ। और बोला, हमने गर तुमसे ब्याह करो तो प्रेम चिन्ह कोई बतलइयो, जब इतने दिन तक प्रेम रहो कोई प्रेम निशानी दिखलइयो। गर नाई तुम्हारे जो पास में तो फिर आगे की रास्ता गहियो। ये बचन कहे जब बिटिया से तो रोई गई वो बाई है। जब ये बात कही तो शकुंतला कहने लगी, हाँ महाराज, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन जब शकुंतला ने हाथ की तरफ देखा, वो अंगूठी पहले ही एक सरोवर में गिर चुकी थी, अब तो कोई निशान नहीं था। तब तक उनकी माँ मेनका आकर के उन्हें ले जाती है और उन्हें कश्यप ऋषि के आश्रम पे जाकर के छोड़ दिया। इधर वो मछली, एक मछुआरे ने जाल डाला, वो मछली आ गई, जिसे काटा तो उसमें वो अंगूठी निकली। वो मछुआरे ने महाराज दुष्यंत को भेंट के रूप में दी। जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो याद आ गया कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अब राजा मन में दुखी, चिंता दिल भारी है, प्राणन प्यारी नारी छोड़ दई अब काम करें। अरे भूप ढूंढन को धाओ है, काफी ढूंढो पर उनने कोई पतो नहीं पाओ, बैठी मन मारी के बैठ गए। राजा बैठ के काफ़ी ढूंढा और पश्चाताप करते रहे। एक दिन इंद्र के निमंत्रण पर देवासुर संग्राम पर राजा गए और वहाँ से जब लौट करके आए, विजय प्राप्त करके आए, तो क्या देखा, कश्यप ऋषि का आश्रम है। तो राजा वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि एक बालक शेर के साथ में खेल रहा है। देखा कि शेर के साथ में खेल रहा है तो राजा की इच्छा हुई कि उसे गोद में लें, लेकिन दासी ने दूर से ही कहा, राजा इस बच्चे के छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसके हाथ में जो काला गांडा बंधा है वो सर्प बनकर के तुम्हें डस लेगा। लेकिन राजा नहीं मानी, उसे गोद में लेने की इच्छा हुई। राजा ने जब गोद में लिया तो जो काला धागा बंधा था वो टूट करके ज़मीन पे गिर गया। जब सहेली ने देखा तो वो सारा हाल समझ गई कि उसके पिता के अलावा और कोई नहीं ये हो सकता, क्योंकि जब उसका पिता छुएगा जब ही ये काला गांडा टूट करके ज़मीन पर गिरेगा। जाकर के उसने मेनका को सारा हाल सुनाया तो मेनका आई। तुरंत राजा ने मेनका को पहचान लिया और क्षमा याचना मांगी और ऋषि से विदाई मांग करके वहाँ से चले हैं। अरे ले पत्नी बेटा को अपने राज्य में फौरन आए, हंसी खुशी से राज्य में फिर वो रहे भ्राता रसाई रे। जो कछु कथा सुनी मैंने वो सभा बीच दरसाई रे। विनय कुमार मेरो नाम सभा के सुन लो मेरे भाई रे। ये दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हमने आप तक पहुंचाया है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। वही बालक जिसका नाम पड़ा भरत, जिसके नाम से भारत का नाम पड़ा भारत, जड़ भरत जिनका नाम रखा गया था, उन्हीं के नाम से आज हमारे देश का नाम है। बोलिए गोविंद भगवान की।